णमियशिरसाणेमिं गुणधरणविभूषणं महावीरं संवत्तरयणनिलयं पैडिसमुक्कीर्तनं वोच्छं णमियोणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसत्तजुक्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम् तिर्ये वणरेण वरिहो तीर्थाहारं च अध्येमेव सामन्नपुण्यमनुष्यिणे नरे अपुण्ये अपुण्येव। तिर्यंच समान मनुष्यों में पर विशेष इतना तीर्थंकर। आहारक द्विक यहाँ 120 इसलिए बंधनमय। सामान्य मनुज पर्याप्तक व स्त्रीवेदी की तिर्यक सम, सभी अपर्याप्तक की सभी अपर्याप्तक में तिर्यक सम। 110 सरलार्थ सामान्य रूप से मनुष्य गति में होने वाले बंध त्रिभंगी का नियम तिर्यंच गति के समान ही समझना चाहिए। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य गति में तीर्थंकर नामकर्म तथा आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग आहार कद्विक का भी बंध संभव होता है। इस कारण जहां तिर्यंच गति में बंध के योग्य 117 कर्म प्रकृतियां मानी गई है, वहीं मनुष्य गति में तीर्थंकर तथा आहार कद्विक इन 3 अतिरिक्त प्रकृतियों को जोड़ने से कुल 120 बंध योग्य कर्म प्रकृतियां हो जाती है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य तथा स्त्रीवेदी मनुष्यनी की बंध त्रिभंगी सामान्य, पर्याप्तक और स्त्रीवेदी तिर्यंचों के समान समझनी चाहिए, जबकि अपर्याप्तक मनुष्य की बंध त्रिभंगी अपर्याप्तक तिर्यंच के समान ही मानी जाती है। स्पष्टीकरण मनुष्य शक्ति में 14 गुण स्थान है तथा मनुष्यों के सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य, द्रव्य भाव स्त्रीवेदी मनुष्य और अपर्याप्तक मनुष्य ये 4 भेद हैं। उनमें से प्रारंभिक 3 की बंध त्रिभंगी इन भेदों संबंधी तिर्यंचों के समान समझना चाहिए। विशेष इतना है कि यहां तीर्थंकर, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग ये 3 प्रकृतियां भी हैं। आत्मबंध योग्य 120 प्रकृतियां हैं। सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य और मनुष्यनी संबंधी बंध त्रिभंगी। मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 प्रकृतियां का बंध होता है। तीर्थंकर और आहार कद्विक ये 3 प्रकृतियां अबंध योग्य और गुण स्थान के समान 16 प्रकृतियों की बंध व्युच्छित्ति होती है। दसरे सासादन गुण स्थान में 101 प्रकृति का बंध होता है। अबंध 19 प्रकृति है जो तीर्थंकर और आहार कद्विक तथा 16 मिथ्यात्व गुण स्थान की है। बंध व्युच्छित्ति 31, बंध व्युच्छित्ति विवरण 25 तो गुण स्थान के समान तथा व्रज वृषभ नारज सन्नन, मनुशक्ति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और मनुष्य आयु। तीसरे मिश्न गुणस्थान में बंध 69 प्रकृति का होता है। अबंध 51 जिसका विवरण 19 तो सासादन गुणस्थान की अबंध वाली तथा 31 सासादन गुणस्थान की व्युच्छित्ति वाली और देवायु बंध व्युच्छित्ति कोई नहीं है। चौथे अविरत सम्यक गुणस्थान में बंध 71, अबंध 49, अबंध विवरण 51 मिश्र गुण स्थान वाली अबंध से तीर्थंकर प्रकृति और देवायु को कम करके 49 प्रकृति, बंध व्युच्छित्ति 4, बंध व्युच्छित्ति विवरण अप्रत्याख्यान आवरण चतुष्क। यहां पर तीर्थंकर, प्रकृति और देवायु का बंध होता है। 5वें देशविरत गुण स्थान में बंध 67 प्रकृतियों का, अबंध 53 प्रकृतियों का, अबंध विवरण चौथे गुण स्थान वाली 49 तथा अप्रत्याख्यान आवरण चतुष्क, बंध व्युच्छित्ति 4, प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क का होता है। इससे आगे 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत की बंध त्रिभंगी पूर्णतया मूल गुण स्थान के समान ही समझना चाहिए। इसे संदृष्टि द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। ऊपर जो चार्ट बनाया है वो सामान्य मनुष्य का है तथा यही पर्याप्त मनुष्य का है। मनुष्यनी भाव वेद अपेक्षा के लिए भी यही चार्ट है। स्त्रीवेद के साथ में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती है, पुरुषवेद के साथ ही तीर्थंकर बनते हैं। भाव स्त्रीवेद हो तो भी
वे तीर्थंकर नहीं बनते हैं। पुरुष का ही शरीर तथा पुरुष का ही वेद हो अंतरंग में, वे जीव ही तीर्थंकर बनते हैं। लब्ध्य पर्याप्तक अपर्याप्त मनुष्यों में बंध आदि लब्ध्य पर्याप्तक तिर्यंचों के समान है। यहां गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही है। विशेष यह है कि यहां देवायु, नरकायु, वैक्रिक षट्क, तीर्थंकर और आहारक द्विकीय 11 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं होने से 109 प्रकृतियां बंध योग्य है। इस प्रकार मनुष्य गति संबंधी बंध त्रिभंगी का प्रकरण समाप्त हुआ। मनुष्य गति संबंधी बंध त्रिभंगी प्रकरण को समझने से लाभ। 1. 14 गुण स्थानों संबंधी व्यवस्था मनुष्य शक्ति की मुख्यता से ही निरूपित है, क्योंकि यहां ही ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है। ये समझ में आ जाने पर प्राप्त पर्याय को आत्म कल्याणकारी कार्यों में ही लगाने का भाव दृढ़ होता है। 2. साधक दशा में विद्यमान शुद्ध अशुद्ध भावरूप मिश्रधारा का भी इससे यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिससे भूमि का अनुसार होने वाले अशुद्ध भावों के ज्ञान से दीनता हीनता उत्पन्न नहीं होती है, व्यर्थ की चिंता से आकुलता नहीं होती है, वरन उन्हें सहज स्वीकार करते हुए उनसे सतत भेद विज्ञान कर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक का स्वरूप अस्थिरता का भाव जागृत होता है, जिससे विकारों का अभाव होकर जीवन सहज सुख शांतिमय हो जाता है। 3. द्रव्य स्त्रियां आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कर पंचम गुण स्थान पर्यंत ही आत्मोन्नति कर सकती है। ये उनकी पर्यायगत योग्यता ही है, किसी कर्म का दोष या किसी प्रबल का कानून नहीं है। ये समझ में आ जाने पर व्यर्थ के विसंवाद में न उलझकर पर्यायगत योग्यता का सदुपयोग करने संबंधी भाव व्यक्त होता है। 4. क्षायोपशमिक ज्ञान की वृद्धि से गुण स्थानों का संबंध नहीं है। ये समझ में आ जाने से इस ज्ञान का आकर्षण नष्ट हो जाने के कारण अनेक विसंवादों का स्वतः ही समापन हो जाता है। 5. मनुष्य गति में सभी प्रकृतियां बंध योग्य है, अर्थात यहां से सर्वत्र जा सकते हैं। अपनी अपनी करनी का फल ही प्रत्येक को प्राप्त होता है। ये समझ में आ जाने पर असहनीय फल से बचने के लिए विषयक्षय आदि विभावों से बुद्धिपूर्वक बचकर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने का भाव जागृत होता है, जिससे जीवन सहज समतामय सम्यक रत्नत्रय संपन्न हो जाता है। इत्यादि अनेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 110 से मनुष्य गति में बंध त्रिभंगी की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या विकास जी छाबड़ा के व्याख्यान के आधार से तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।